अब वेद के विषय में हम बता रहे हैं, चारों वेदों का पठन पाठन गायन कैसे हमने किया। प्रारंभ से ही हमारी वेद मंत्रों में बहुत रुचि थी, आस्था थी, श्रद्धा थी। और एक बार हम लोग संगत के साथ गए जगन्नाथपुरी। वहां के देवता हैं विष्णु, नील माधव। मुझे मालूम नहीं था, हम तो सब ये सोचते हैं कृष्ण महाराज हैं, सुभद्रा है उनकी बहन और बलराम है, इन्हीं को नील माधव कहते होंगे कृष्ण महाराज को, पर वो विष्णु नील माधव। तो अपने कक्ष में हम विश्राम कर रहे थे, दरवाजा बंद था, दोपहर का वक्त था, सब अपने अपने कक्ष में थे। मैं उस समय अकेला था, अकेला रहता नहीं, कोई ना कोई मेरे पास रहता, लेकिन उस समय अकेला। थोड़ी सी आंखें झपकी हुई थीं, अर्ध चेतन अवस्था में मैंने देखा दरवाजे से बाहर जो बरांडा था, रास्ता था, उस रास्ते से 3 व्यक्ति आ रहे हैं, 3 दिव्य देवता, बीच में नील विष्णु, नील माधव और उनके साथ 2 उनके पार्षद। उन्होंने चमर ले रखी है और वो चमर डुला रहे हैं। उन नील विष्णु ने उन दोनों को कहा ठहरो, बाहर वे ठहर गए और वे बंद दरवाजे से भीतर आ गए। जहां मैं विश्राम कर रहा था उस बेड पे आके बैठ गए, मुझसे उठा नहीं गया, ना कुछ बोला गया। उन्होंने आके यहां मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा तुम जो वेद मंत्रों का गायन कर रहे हो बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं विधिवत इसका गायन करो। एक एक मंत्र प्रारंभ से लेके अंत तक धीरे 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 उनका गायन करो, कोई भी मंत्र बीच में छूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा हे प्रभु, इतना कठिन कार्य मैं कैसे कर सकता हूं, मुझको तो ठीक से न संस्कृत आती है, न इनका अर्थ ही समझ में आता है, और कई अलग अलग तरह के राइटर हैं, अनुवादक हैं, भाष्यकार हैं। कहा वो सब हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम शुरू करो। मैंने कहा जो आज्ञा। और फिर हमने वो कार्य शुरू किया और ईश्वर की कृपा से चारों वेद लगभग पूरे हो गए और अथर्ववेद में मुझको थोड़ा अटक लगी। कुछ मंत्र इस तरह के जो ऐसा लगता जैसे संस्कृत नहीं फारसी बोल रहे, अलाबकम निखातकम ये मंत्र है, संस्कृत का लगता है ऐसा जैसे फारसी बोल रहे। ये क्या है, इसका मतलब क्या? मतलब भी लिखा हुआ है, लेकिन वो जो संस्कृत लिख रहे उससे मुझे लगा ये कुछ अलग है। तो फिर मैंने ध्यान किया, अब क्या करूं, सही अर्थ कैसे इसका पता चले। तो मुझको दिखाई दिया पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ ही पहाड़, महादेव शिव। उन्होंने कहा क्या परेशानी है? मैंने कहा कैसे लिखूं? बोले ये हैं 4 ऋषि, ये तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक ये काम तुम्हारा पूरा नहीं होता। मैंने कहा धन्य। और उसके बाद पूरे जितना काम था वो ईश्वर की कृपा से, उन ऋषियों की आत्माओं के अनुकंपा से वो पूरा हुआ। और अब 4 यज्ञ जो हमारे हो रहे हैं, आप ये समझिए कि इन चारों वेदों का ये उद्यापन हो रहा है। उन्हीं मंत्रों के द्वारा जो हम और आप सब मिलकर उसमें आहुति डाल रहे हैं, ये बड़ा महान कार्य है, बहुत महान कार्य है। और इसमें ईश्वर की अनुकंपा ही मुख्य है, उसकी कृपा हमें प्राप्त हुई है हम सबको। तो वो चारों वेदों का गायन तो पूरा हो गया और वो लगभग सब, और अभी चल भी रहा है। हमारे जो देवता हैं, साथी हैं, वो नेट पे उनको एडिटिंग कर करके डाल रहे हैं। धनपति हैं और मृत्युंजय हैं और परम ब्रह्म है, एक नए हमारे ये देवता हैं। ये धीरे धीरे सामवेद का गायन भी प्रातः काल में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
तो ये हमने आपको बताया कि लेखन का कार्य, ग्रंथों का कार्य ईश्वर कराता है। वो किसी भी बच्चे को पकड़ ले, कम बुद्धि वाले आदमी को पकड़ ले और उससे अपना काम करा लेता है। उसके लिए बस हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए। और मन में तो तरह तरह के ऊट पटांग विचार आते जाते रहते हैं, फिर भी जब हम निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगते हैं, छोटे बच्चे जैसे अपने कपड़े बार बार धूल धक्कड़ में खराब करते हैं, माँ बार बार उनको धोती, ऐसी परमात्मा हमारे मन को, आत्मा को धो के निर्मल बनाता है। उसी की कृपा से ये सब संभव होता है। और आप देखिए प्राचीन काल में, आदि काल में ये ऋषियों ने ये वेद कैसे लिखे, उनको कौन सा ज्ञान थोड़ी था, कुछ भी ज्ञान नहीं था। और परमात्मा ने उनकी तरफ अपनी किरणें, प्रकाश की किरणें फेंकी और उनकी बुद्धि में वो ज्ञान का प्रकाश किया, और वे मंत्र, वे उसके उद्गाता बन गए, गाने वाले बन गए, उसके अर्थ को लिखने वाले बन गए। लिखा तो बहुत बाद में गया, उन्होंने बोला, दूसरों ने, उनके शिष्यों ने याद किया, सुनकर याद करने से इन ऋचाओं का नाम पड़ा श्रुति, सुना हुआ।